दिलचस्पी रखते हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी थैंक यू जी, तो अब हमें ज्वाइन किया है राना इशफाक साहब ने, जो कि रेडियो पाकिस्तान के कमेंटेटर भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। राना इशफाक साहब, आप क्या समझते हैं कि ये टूर जो है, ये एक तो वो लोग जो क्रिकेट से बराह रास्त इनका ताल्लुक है, जो फॉलोअर्स हैं, उनके लिए, और जनरल पब्लिक जो इंग्लैंड की भी है और पाकिस्तान की भी है, और जो ग्लोबली, अब देखें हम तो वो फुटबॉल के जो मैचेस है वो भी देख रहे हैं, जर्मन लीग भी देख रहे हैं, स्पेनिश लीग भी देख रहे हैं कि उनके मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। तो जब ये क्रिकेट शुरू होगी तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस रेज होगा, इंग्लिस्तान के लोगों में भी, पाकिस्तान के लोगों में भी। तो आप इस टूर को कितना कामयाब होता हुआ देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब कि आपने मुझे लाइनअप किया। दूसरा, जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि ये मोस्ट अवेटेड क्रिकेट सीरीज होगी जो दुनिया भर के क्रिकेट फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। एक तो आप देखें कि इस दौरान जो मार्च, अप्रैल और मई में आईपीएल वगैरह होता है, उसके साथ साथ हमारा पीएसएल भी मुकम्मल नहीं हुआ, और एक दो इस सीरीज जो है वो अप्रैल के दौरान वेस्ट इंडीज में होती हैं। उसके बाद मई में इंग्लैंड का सीजन जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि अब शुरू हो रहा है जुलाई में, और जुलाई में भी 8 जुलाई से वेस्ट इंडीज पहले वहाँ टेस्ट मैचेस खेलेगा और फिर पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज की हालांकि सीरीज पहले है, यानी क्रिकेट का जो ब्रेक थ्रू हो रहा है, जब हम ये कह लें कि पीएसएल के बाद जो पाकिस्तान की सीरीज बीच में रह गई लीग, तो वो वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से हो रहा है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टेस्ट साइड इतनी पॉपुलर नहीं है इस वक्त। वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट क्रिकेट है, उसको शायद पब्लिक भी ये बात जानती है कि इंग्लैंड आराम से उनको हरा देगा। हालांकि ये हम दावा तो नहीं कर सकते कि हरा देगा, लेकिन शायद उसका लोगों को इतना इंतजार नहीं है जितना पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज का इंतजार है। क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है, जो लास्ट इंग्लैंड के पाकिस्तान ने टूर किए हैं 2016 में भी और 18 में भी। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बड़ा टफ टाइम दिया है। 2016 में हमने सीरीज ड्रॉ की थी, 2018 में भी हमने सीरीज जो है वो 1-1 से जो है वो बराबर की। 80 से सिलसिला शुरू हो जाए तो हमने कतार अंदर कतार सीरीज वहां पर जीती हैं। और आप अभी वेस्ट इंडीज की आप बात कर रहे थे, अगर इंग्लैंड में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों की मकबूलियत का तकाबली जायजा लिया जाए तो इस वक्त, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, इस वक्त कहा जा सकता है कि कहाँ पाकिस्तान की मकबूलियत और कहाँ वेस्ट इंडीज की मकबूलियत। एक तो वाला ये है कि पाकिस्तानी, अब उनका सेकंड होम इंग्लैंड है, वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी नजाद रहते हैं, और एक मेले का समा होता है। वो कि लंदन में मैचेस नहीं है, साउथहैम्पटन ज्यादातर गढ़ होगा मैचेस का, लेकिन फिर भी एक क्राउड पार्टिसिपेशन भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप देखें कि एक मुल्क में एक टीम का जाना एक बात ही कुछ और होती है, और वहाँ होस्ट होते हुए फिर मीडिया में और अदर वे अराउंड काफी एक माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इंग्लैंड में पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को शुरू से बड़ी मकबूलियत और पजीराई हासिल है। वेस्ट इंडीज बड़ी स्टार स्टडीड टीम रही है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ओपनर्स पाकिस्तान की टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आबिद अली, फखर जमान, इमामुल हक और शान मसूद, जाहिर है कि ये एस्टैब्लिश क्रिकेटर हैं। फिर मिडिल ऑर्डर में देखें ना, ये असद शफीक तो उसी जैसे आप 2 टूर्स का आपने जिक्र किया, 16 का और 18 का, असद शफीक अमर रहे हैं। फवाद आलम का आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार उनको टेस्ट मैच में मौका मिलेगा। हैदर अली का बड़ा नाम उनका हमने देखा भी है पीएसएल के दौरान। इफ्तिखार अहमद एक एस्टैब्लिश और सीजन क्या कह सकते हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं। खुशदिल शाह हैं, वो भी सब जानते हैं। हफीज और शुएब मलिक मिडिल ऑर्डर में होंगे। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है सरफराज की दोबारा आमद अलॉन्ग विद मोहम्मद रिजवान। अच्छा, ये शुबा है। एक सवाल मैं इससे पहले कि फास्ट बॉलर्स के बारे में आपसे पूछूं, मुझे ये बताएं कि आप हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर की जो माजरत है उसको किस नजर से देखते हैं? मिकी आसर का ये कहना है कि हारिस रऊफ ने अगर ये कहा तो उसका, अगर उन्होंने इनकार किया तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, उनका पर्सनल वो है। मैं भी इसको ये समझता हूँ, लेकिन दोनों क्रिकेटर्स को एक चीज बाबर करा देनी चाहिए कि उनकी शोहरत, इज्जत और जो इस वक्त उनकी मुआशी हैसियत भी है वो पाकिस्तान क्रिकेट की मरहून मन्नत है। अगर वो नहीं है तो फिर ये कुछ भी नहीं है। इनको तो कोई अदर वे अराउंड, जैसे हम सब एक खास वजह से जाने पहचाने जाते हैं, उन इदारों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो एक तो ये बात है कि कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके दिन में कोई खर्चात है दोनों के, लेकिन उसका उन्होंने इजहार नहीं किया और अदर वे अराउंड बता दिया। जैसे कि मोहम्मद आमिर ने कहा कि हिज वाइफ इज ऑन हर फैमिली वे, और इसी तरीके से हारिस रऊफ ने कह दिया कि उनकी फैमिलीज की प्रॉब्लम है। इतनी नौमरी में मेरा फैमिलीज के इतने इश्यूज तो नहीं होते। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये अब देखें कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये इन लोगों ने बहुत ही गलत कदम उठाया है, बहुत ही गलत ये स्टेटमेंट है। लेकिन बात ये है ना कि इससे पहले जब वहाब रियाज और आमिर ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से माजरत की थी, उस वक्त मैंने बहुत साफ कहा था टेलीविजन पे भी और रेडियो पे भी
कि इनको फिर चाहिए कि T20 और वनडे से भी मादरत कर लें, या तो बोर्ड डिसाइड करे ना, बोर्ड डिसाइड करे कि ये हमें वहाब और आमिर टेस्ट में नहीं चाहिए। इसको तो और एम्पलीफाई करें। मोहम्मद आमिर तो 27 बरस के हैं, 35 बरस की उम्र में चले एक फास्ट बॉलर ये सोच लेता है कि मेरी क्रिकेट अब टेस्ट क्रिकेट में वो सही कह रहे हैं। उनकी जगह बहुत से लोग आ गए, आमिर की जगह भी बहुत से लोग आ गए, लेकिन 27 बरस की उम्र में ये कहना कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उसके बाद ये फिर कहना, इस पे हम मुख्तसर सा तबसरा जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल राजा साहब देखे ना, इसका मतलब कि यू आर रनिंग दी थिंग्स, बोर्ड इज नॉट रनिंग, ये होगा ना इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, कह रहे नहीं खेलूंगा। बोर्ड जो है वो अपॉलोजेटिक हुआ है आपके सामने, उसने देखे हुए हैं। बोर्ड जो है वो किसी खिलाड़ी को रिटायर करने या उसको रिटायरमेंट से रोकने की उसकी कोई अपनी से तो कोई ताकत नहीं है, ना कोई उसका कोई आईनी इख्तियार है। प्लेयर को आप सही कह रहे हैं। हाँ। मगर देखे ना, बोर्ड को आप कह रहे हैं कि मैं वनडे और T20 खेलूंगा, टेस्ट नहीं खेलूंगा, तो इसका मतलब ये कि आप ये नहीं सोच रहे कि मुल्क को आपकी जरूरत है, या इतने जो आपके फॉलोअर्स हैं वो ये चाहते हैं कि आप टेस्ट खेलें, या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं बहुत आसानी T20 में 4 ओवर कराऊं, वनडे मैच जो है उसके बाद 3-4 दिन का रेस्ट होता है, एक वनडे मैच खेल लूं, 10 ओवर कर लूं। 5 दिन की क्रिकेट आप नहीं खेलना चाह रहे, और वो आप वाली बात 27 साल की उम्र में। और हारिस राव को कौन से फैमिली इश्यूज हैं वो मेंशन करें। दूसरा, अगर कोरोना का सेट है तो वो कोरोना के तो टेस्ट होंगे तो जाएंगे ना आप। अच्छा, आप दूसरी तरफ आ जाइए, जो फास्ट बॉलिंग का शोबा पाकिस्तान का, फहीम अशरफ इंग्लैंड कंडीशंस में। अच्छा, वैसे देखिए इनको तजर्बा जरूर है, हारिस राव तो पहली मरतबा जाएंगे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल चुके हैं। फहीम अशरफ जो है वो उनको तजर्बा है, अच्छी पेनिट्रेटिव बॉलिंग कर लेते हैं। इमरान खान तजर्बाकार हैं। फिर अब्बास इज द मैन, जो मुझे लगता है इंग्लैंड में काफी काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मोहम्मद हुसैन एक बड़े शानदार फास्ट बॉलर हैं। शाहीन शाफरी एस्टैब्लिश क्रिकेटर हैं। सुहेल खान और फिर उस्मान शनवारी और वहाब रियाज। तो ये बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर, मुझे तो ये लग रहा है कि ये बड़े हावी होने वाले बॉलर्स हैं। वो के वहाँ की जो कंडीशंस हैं, आप जानते हैं कि आप गेंद को चमका नहीं सकते, कोई थूक नहीं लगा सकते, कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकते, तो जरा पास हो जाएंगे। लेकिन फिर भी 12 लाइन और लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और पेस भी। वैसे भी देखे ना, अगर तो टीम टूर करती मई में या जून में, उस वक्त तो मैं ये आपको जरूर कहता कि आप बॉलर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे, बॉल भी बहुत ज्यादा स्विंग होगी। मगर देखें कि ये 30 जुलाई को हमारा पहला टेस्ट मैच है। इसका मतलब ये कि सीजन के आखिर में उससे पहले 3 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज की टीम खेल लेगी। वो कि उन पिचेस में इतने मैचेस नहीं हो चुके, सीजन तो ऑफ है इंग्लैंड का, मगर उसके बावजूद जुलाई अगस्त में जाकर इंग्लैंड का मौसम और इंग्लैंड की पिचेस जो हैं वो सपोर्ट करना शुरू करती है बैट्समैनों को भी, और रन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये महसूस ये होता है कि बॉलर्स तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो नाम मेंशन किए हैं, इनमें बड़ी सलाहियत है, ये डोमिनेट करने की सलाहियत भी रखते हैं, और बसा औकात ऐसा होगा भी कि बॉलर डोमिनेट करें। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि हमारी टेस्ट और वनडे सीरीज फुल ऑफ रन की तरफ आ जाएं। अमाद वसीम, काशिफ भट्टी, शादाब खान, यासिर शाह, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, यासिर शाह बहुत अच्छे लेग स्पिनर हैं, लेकिन हमने देखा था कि इनकी पिटाई भी बहुत हुई थी 2016 में भी और 2018 में। जो रूट ने 254 रन कर दिए, इनको बिल्कुल ही ऑफ कलर कर दिया। हालांकि जो मैच हमने जीता था लॉर्ड्स में मिसबा की कैप्टनसी में, उसमें ही अच्छा खेले थे, विकेटें मिली थी, मगर अगले मैच में लग रहा था यासिर शाह बिल्कुल ही ऑफ कलर है। और पिछले कुछ सालों से आप कह लें, 2-3 साल लगा लें, यासिर शाह की परफॉर्मेंस उतनी इफेक्टिव नहीं है। शादाब को अगर आप टेस्ट मैच देंगे तो मैं फिर वही कहूंगा कि टेस्ट मैच में बॉलिंग करने के लिए अभी उनको और मेहनत की जरूरत है। अलबत्ता T20 में तो मैं समझता हूँ कि वो एक डेफिनेट चॉइस है, ऑटोमेटिक चॉइस है। बाकी इमाद वसीम भी T20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं, ओपनिंग भी कर लेते हैं। जहां तक ताल्लुक है टेस्ट मैचेस का, तो टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल है कि इन्हें भरोसा तो करना पड़ेगा इन पे ही, अपने यासिर पे। काशिफ भट्टी का इफ्तिखार को टेस्ट लगता है कि काशिफ भट्टी, हाँ यस, काशिफ भट्टी मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर हो सकते हैं हमारे स्टोर के T20 में भी और टेस्ट मैच में। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनमें सलाहियत, इनको मैंने देखा है नवाब शाह में, लाड़काना में, जो इनका आबाई इलाका है, बॉलिंग करते हुए इनमें सलाहियत है, एंड ही कैन बैट अ लिटिल बिट। नहीं, मुझे बताएं कि इनमें जो सलाहियत है उसमें क्या वेरिएशन है, क्या चीज है जिसने आपको बहुत मुतासिर किया? ये नेचुरल इनके पास स्पिन मौजूद है, गेंद को स्पिन कर लेते हैं अच्छा, और उसके बाद यकीनन इनके पास जो है वो जैसे कहना चाहिए कि वैरायटीज भी हैं। वैरायटी क्या स्पेशलिटी वैरायटी में मुझे बताएं? इनकी वैरायटीज कोई वेल रिनाउंड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है कि गेंद को बाहर भी एट टाइम्स निकाल लेते हैं और अंदर भी ले आते हैं, यानी उगली भी कर लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये काफी इफेक्टिव होंगे, जहाँ तक बात है काशिफ भट्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
और आखिर में एक छोटा सा जवाब चाहिए, छोटा सा सवाल है कि इस टूर में टेस्ट मैचों में T20 में आप मोहम्मद रिजवान को देख रहे हैं, आप राणा साहब इस पे बिलीव करेंगे सरफराज को भी मौका मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मगर मेरा ख्याल ये है कि जो पहला टेस्ट मैच होगा उसमें रिजवान को मौका मिलेगा एंड देन विल डिपेंड ऑन हिज परफॉर्मेंस टू प्ले इन द नेक्स्ट टेस्ट। बहुत शुक्रिया राणा इशफाक साहब, क्रिकेट कमेंटेटर, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया राजा साहब, नाइस ऑफ यू। हमें अब ज्वाइन किया है साबिक चीफ सेलेक्टर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर, टॉप ऑर्डर बैट्समैन मोहम्मद इलियास।